आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई थी जिसके चलते आप सन्यासी बन गए? अपनी इन फूल सी बेटियों को देखकर भी आपका मन नहीं पसीज रहा है? मत जाओ हमें छोड़कर। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। सन्यासी बनने से पहले तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। तुम्हारे बगैर हमारा क्या होगा? टुनटुनी ने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना। जब इस बात की खबर उसकी सास रंगीली कौवी को चलती है तो तब वो उसके घर आती है। बहू, बिना पति के अकेले तुम कैसे दोनों बेटियों का पालन पोषण करोगी? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की देखभाल करूंगी। माँ जी, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो इन्होंने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? बहू, शायद तेरे भाग्य में यही लिखा था। भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है? तुम मत रो बहू, तुम्हारी सास अभी जिंदा है। हमारे पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए? क्या अब वो तभी नहीं आएंगे? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तेरे पापा एक दिन लौटकर जरूर आएंगे। टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों के साथ अपनी सास के पास चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। टुनटुनी अपने पति से बिछड़ने का गम भूलने लगी थी। तभी अचानक एक दिन उसकी सास की मौत हो जाती है। माँ जी, उठिए माँ जी, आपको क्या हो गया? आपने तो मुझसे मेरी बेटियों का ख्याल रखने का वादा किया था और आज आप भी हमारा साथ छोड़कर चली गई। हे भगवान, तू मुझे इतना दुख क्यों दे रहा है? मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तू मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ तोड़ रहा है? किसी तरह टुनटुनी अपने आप को संभालती है और अपनी सास के खेत पर जाती है। उसकी सास अनार की खेती किया करती थी। वो देखती है अनार के पेड़ पर लाल लाल अनार लगे हुए थे। टुनटुनी अनार को तोड़कर बाजार में बेचने जाती है। बाजार में उसे एक व्यापारी मिलता है। यह अनार तो बहुत ही अच्छे किस्म का है। मैं तुम्हें इसके बहुत अच्छी कीमत दूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं आगे से तुम्हारे खेत पर ही आकर सारे अनार खरीद लूंगा। टुनटुनी चिड़िया अपने सारे अनार उस व्यापारी को बेच देती है और जो पैसे मिलते हैं उससे घर खर्च चलाने लगी। एक दिन उसकी दोनों बेटियां घर के बाहर खेल रही थी। अचानक पिंकी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पापा आ गए, पापा आ गए। मम्मी जल्दी बाहर आओ, पापा आ गए, पापा आ गए। आप कहाँ चले गए थे? हम लोगों को आपकी बहुत याद आई थी। आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अपनी बेटियों की आवाज सुनकर टुनटुनी घर से बाहर आती है और अपने पति को देखकर रोने लगती है। तू क्यों रोती है पगली? अब मैं कभी तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें और बच्चों को भुलाने की, पर भूल नहीं पाया और वापस घर लौट आया। वहाँ पता चला तुम लोग माँ के साथ यहाँ चले आए हो। मैं तो आपके लौटने की आस छोड़ ही चुकी थी, लेकिन मैं रोज भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि वो आपको जल्द से जल्द घर वापस भेज दे। भगवान ने मेरी सुन ली और आपको वापस भेज दिया। टुनटुनी बहुत खुश थी। उसकी उजड़ी हुई दुनिया फिर से बस चुकी थी। वो अपने पति के साथ मिलकर अनार की खेती करने लगी और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी।